आज बात करेंगे जगन्नाथपुरी की गलियों से निकली एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की। ये कहानी है हताशा की, विश्वास की और एक ऐसे झूठ की जिसने खुद भगवान को धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। ये कहानी है बंधु महंती की, एक ऐसे भक्त की जिसकी एक छोटी सी बात ने एक बड़े चमत्कार को जन्म दे दिया। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भूख और बेबसी में बोला गया एक झूठ किसी दैवीय चमत्कार की वजह बन जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? पर बंधु महंती की कहानी हमें इसी बात पर सोचने को मजबूर करती है कि विश्वास आखिर चीज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखा सफर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक भक्त से जो गरीबी और निराशा से पूरी तरह घिरा हुआ है, और यहीं से बंधु महांती के उस सफर की नींव पड़ती है। एक ऐसा सफर जो उनके विश्वास का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। ये हैं बंधु महंती। भगवान में इनकी आस्था बहुत गहरी थी, लेकिन इनकी गरीबी शायद उससे भी ज्यादा गहरी थी। उनका परिवार हर दिन बस भिक्षा के सहारे जीता था। मतलब ये भी नहीं पता होता था कि शाम को खाना मिलेगा भी या नहीं। 5 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी तकलीफ की गहराई है। सोचकर देखिए, पूरे 5 दिन हो गए थे। बंधु महंती और उनके भूखे परिवार को ना तो खाने का एक दाना मिला था और न ही भिक्षा में एक पैसा। घर में बस बच्चों के रोने की आवाज थी और बस निराशा का अंधेरा। और जब हालात इतने बिगड़ गए, जब कोई उम्मीद नहीं बची, तब बंधु महंती ने एक ऐसा झूठ बोला जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि पुरी में मेरा एक बहुत अमीर और दयालु दोस्त रहता है, नाम है दीनबंधु। पर यह दोस्त कोई आम इंसान नहीं था, ये थे खुद भगवान जगन्नाथ, जिन्हें दीनबंधु यानी दीनों के बंधु भी कहा जाता है। अब ये एक ऐसा वादा था जिसने उस घोर निराशा में भी एक उम्मीद जगा दी। सोचिए, खाना, कपड़े, रहने के लिए एक घर, और बस इसी एक झूठ के सहारे वो पूरा परिवार निकल पड़ा एक मुश्किल सफर पर, एक ऐसे भविष्य की ओर जिसका कुछ पता नहीं था। तो बस वो निकल पड़े एक ऐसे सफर पे जिसकी शुरुआत ही एक झूठ से हुई थी। और ये उनके विश्वास का असली इम्तिहान था, जहां हर कदम एक चुनौती थी। और ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। पूरे 5 दिन पैदल चलना था। रास्ते में परिवार का हौसला बनाए रखने के लिए बंधु महंती भजन गाते रहे, पर मन ही मन तो बस एक ही प्रार्थना चल रही थी, हे भगवान, बस मेरी लाज रख लेना। और फिर 5वें दिन जब लग रहा था कि अब और नहीं चला जाएगा, तभी दूर उन्हें जगन्नाथ मंदिर का ध्वज दिखाई दिया। बस मंदिर को देखते ही बंधु महंती की हालत अजीब हो गई। एक तरफ तो भगवान को देखने की खुशी थी, पर दूसरी तरफ वो डर भी था अपने झूठ का। उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो बार बार बेहोश होने लगे और मन में बस एक ही बात, प्रभु, कुछ भी करके मेरी पत्नी के सामने ये साबित कर दो कि आप ही मेरे दोस्त हो। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। मतलब एक तरफ तो चमत्कार होने वाला था, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मुश्किल भी उनका इंतजार कर रही थी। तो हुआ ये कि मंदिर पहुंच तो गए, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। भूखे प्यासे वो पूरा परिवार रात भर मंदिर के गेट पर ही इंतजार करता रहा। उनकी पत्नी की तो अब सारी उम्मीदें ही खत्म हो चुकी थीं। और ठीक उसी वक्त जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, आधी रात के सन्नाटे में उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी। एक आवाज आई और वो शब्द बंधु महंती के कानों में अमृत की तरह पड़े। आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली थी। एक अनजान शख्स ने आकर कहा कि उनके दोस्त दीनबंधु ने उनके लिए खाना भेजा है। और बस उसी एक पल में बंधु महंती का बोला हुआ झूठ उनकी पत्नी के लिए एक जीता जागता सच बन गया। उस रात उस भूखे परिवार ने पेट भरकर महाप्रसाद खाया, और खाना भी किसी आम बर्तन में नहीं, बल्कि एक बहुत ही कीमती थाल पर आया था जिसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। खाना खाने के बाद वो आदमी थाल को वहीं छोड़कर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लेकिन अगली सुबह ये सारी खुशी डर में बदल गई। पूरे मंदिर में हंगामा मच गया। खबर फैली कि भगवान का सबसे कीमती थाल चोरी हो गया है, और बस सारे पुजारी चोर को ढूंढने में लग गए। और फिर उनकी नजर पड़ी बंधु महंती पर, जिनके हाथ में वही कीमती थाल था। बस किसी ने एक सवाल तक नहीं पूछा, किसी ने उनकी बात सुनने की जहमत नहीं उठाई। एक ही झटके में भगवान का भक्त चोर बन गया। लेकिन जैसे ही लोगों ने उन्हें पीटना शुरू किया, कुछ बहुत ही अजीब हुआ। बंधु महंती ने कोई विरोध नहीं किया। उल्टा वो मुस्कुराने लगे, नाचने लगे,
वो मन ही मन सोच रहे थे, वाह प्रभु जगन्नाथ, क्या लीला है आपकी। रात में महाप्रसाद खिलाया और सुबह सुबह मार। सच में आप अद्भुत हो। उन्होंने इस बेइज्जती को भी भगवान का ही प्रसाद समझकर अपना लिया। तो एक तरफ जहां इंसान इंसाफ का मजाक बना रहे थे, वहीं दूसरी ओर खुद भगवान कुछ करने की तैयारी में थे। अब कहानी का रुख मुड़ता है पुरी के राजा की तरफ, जिनके एक सपने से सब कुछ बदलने वाला था। उसी रात गजपति राजा के सपने में खुद भगवान जगन्नाथ आए और वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने राजा को डांटते हुए कहा, मेरे सबसे प्यारे दोस्त बंधु महंती को तुम्हारे लोग पीट रहे हैं और तुम यहां आराम से सो रहे हो। अभी जाओ और इस नाइंसाफी को रोको। और फिर भगवान ने राजा को एक ऐसी बात बताई जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने पूछा, जरा सोचो, मंदिर का मेन गेट भी बंद था और रसोई घर में भी ताला लगा था, तो फिर कोई चोर अंदर से थाल चुरा कैसे सकता है? सच तो ये है कि वो थाल मैं खुद अपने दोस्त के लिए लेकर गया था। भगवान के इस खुलासे के बाद कहानी अपने असली अंजाम तक पहुंचती है। अब बारी थी बंधु महंती के उस अटूट विश्वास को इनाम मिलने की। ये सुनते ही राजा भागे भागे मंदिर पहुंचे। उन्होंने फौरन पिटाई रुकवाई और पूरी भीड़ के सामने ऐलान किया कि बंधु महंती चोर नहीं बल्कि खुद भगवान जगन्नाथ के दोस्त हैं और ये थाल उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि भगवान ने खुद दिया है। इसके बाद तो बंधु महंती को न सिर्फ बाइज्जत बरी किया गया, बल्कि उन्हें और उनके परिवार को पुरी में एक नई जिंदगी मिली। उन्हें रहने के लिए घर दिया गया और साथ ही मंदिर में सेवा करने का सम्मान भी मिला। और ये विरासत आज भी कायम है। ऐसा कहा जाता है कि उनके वंशज आज भी पुरी में भगवान जगन्नाथ की सेवा करते हैं। तो आखिर में बंधु महंती की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। शुरू तो ये एक मामूली झूठ से हुई थी, लेकिन ये अटूट विश्वास की ताकत का एक जबरदस्त सबूत बन गई। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि जब हालात बहुत खराब हों तो एक डेस्परेट झूठ और एक गहरी आस्था के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ होती है।